प्राणनाथ प्यारे की जय। तखत धरिया के दिल में राखूं दिल के बीच नैनन, तिन नैनों बीच नैना रूह के राखों तिन नैनों बीच तारन, तिन तारों बीच जो पुतली तिन पुतलियों के नैनों माही, राखों तिन नैनों बीच छिपाए के, कहूँ जान न देऊं काहीं, कहूँ जाने न देऊं काहीं। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम उपस्थित हो चुके हैं ब्रह्म चिंतन वाणी चिंतन में। प्रकरण 8 है और परमधाम मूल मिलावा का बैठक, दधी सागर, श्रृंगार का सागर, विरह का सागर। विरह होने के लिए ज्ञान, पहचान की जरूरत होती है, पहचान के लिए ज्ञान की जरूरत है। तो तारतम्य ज्ञान युक्त प्रेम, उसकी व्याख्या हो रही है। और तारतम्य द्वारा निशंक ज्ञान, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी अब परादश प्रेम लक्षणा भक्ति के आधार पर अनन्य न अन्य इति अनन्य, अब उसका एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं? तो एक्सप्रेशन हम राजी को कितना चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, बोलने से कितना समझ में आ सकता है। इसलिए तारतम्य की एक खासियत है कि कुछ प्रयास की गई है कि एक सुहागिन विरहीन आत्मा अपने मालिक को, अपने धनी को किस तरह से, हृदय किस तरह से परमात्मा के स्वरूप, राज्य के स्वरूप, अपने धामधनी के स्वरूप को हृदय में बैठाने की कोशिश की, कितनी गहराई से समझे हुए। तखत धरिया हक के दिल में, पहला नंबर तो राज्य की मेहर। राज्य ने ही अपने आत्मा के हृदय में तखत बनाए, अपने स्थान खुद बनाए। इतने शब्द से भी क्या होता है कि राज्य का दर्शन के पीछे अपना अहम भाव नहीं रहता है, सब करने कराने वाले राज्य है। तो तखत धरिया हक के, राज्य ने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर आकर के विराजमान हो जाऊंगा। भगवान ने कहा कि मैं भक्त के हृदय में हूं, तो भक्त के हृदय तैयारी किसने किया? भगवान ने किया। ये उदाहरण में ऐसे आप चलिए परम धाम में, तो सारा परम धाम राज्य का ही विस्तार है। तो राज्य के दिल से ब्रह्मात्मा है, इतना अद्वैत है कि बस ये स्वलीला अद्वैत। तो धनी ने ही तखत हृदय की तैयारी की। तखत धरिया हक के दिल में, धनी ने ही तखत बनाया। तखत श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, प्रेम, समर्पण, इन क्वालिटियों को ही आप देखिए, बिल्कुल
उस आसन को, ये जो दिल जो शब्द है ना सुंदर से, ये भाव से भी और गहराई में जा करके श्रद्धा का दिल है, भक्ति का दिल है। इसमें कोई मेजरिंग, कोई खून से चलने वाला ऐसा नहीं है, ये सब भावना और दिल का आसन है। तो आगे कहा कि उस दिल रूपी, उस श्रद्धा रूपी, भक्ति रूपी तखत में राखूं दिल के बीच नैन न। अब वो श्रद्धा के आंखों के अंदर, उस विश्वास रूपी तखत के अंदर, उसके भी दिल में, तो श्रद्धा का भी इतना कि हर चीज में अंतर्माह बाहर होता ही है। तो उसी तरह ये उस दिल के बीच, क्योंकि हम इसी शरीर के अंदर भी जाएंगे तो भावना का एक एरिया होता है, और गए तो दिल जीव का, तो जीव का दिल है, जिसमें शास्त्रों में भक्तों का दिल करके नारायण सृष्टि का जीव का दिल है, वो स्वप्निक दिल की बात है। तो स्वप्न में भी हम, स्वप्न के शरीर से भी हम बहुत प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। स्वप्न के एरिया में भी हम प्रेम की भाषा बोलते हैं। जागने पर पता चलता है कि ये तो सपना का था, लेकिन जब तक सपना देखते हैं वहां पर बहुत करुण रस भी होता है, हमारा श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, सब होता है। लेकिन जगने बाद पता चलता है वो क्या है, सपना था, उसके सामने जागृत। इस तरह से यहाँ आप ये ट्रैक पकड़ने के बाद आप अपने आप ये दिल का, ये भाव की बात कर सकते हैं। राखों दिल के बीच नैन ना, वहां पहुंचा करके बहुत बहुत भक्तों, तपस्वियों ने परमात्मा को, उन ज्ञानियों ने, उन भक्तों ने अपने दिल की बात की है, उस दिल के नैने की बात भी की है। प्राणनाथ जी बोलते हैं मुझे वो जीव के नैने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीव के दिल बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए मेरा दिल की जब बात कर रहा हूं, मैं जागृत का, मेरा सुरता का दिल की बात कर रहा हूं, जो परम धाम से आया है। मेरा जो सोर्स है वो परातम में है। तो परातम में, उस दिल में राज्य को छोड़ करके और क्या है? जिस दिल ने अक्षर को भी कभी सोचा ही नहीं, उस दिल में सिर्फ राज्य है। इसलिए वहां तक ये दिल, तो राखों दिल के बीच नैन, उस परात्म के दिल, तीन नैनों बीच नैन रूह के। अब उस परात्म के नैन के, दिल के नैन में श्यामा जी है, श्यामा जी की भी नैन में राज्य है, और राज्य के नैन में ब्रह्मात्मा है, राज्य के नैन में ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मात्मा के नैन में श्यामा जी है, श्यामा जी के नैन में राज्य है। ये अंदर का रोड। और यहाँ प्रेम की भाषा भी बोल सकते हैं, नैने के जगह में प्रेम लगा सकते हैं। राखों दिल के बीच नैन, उस प्रेम में, तीन प्रेम के अंदर, तीन स्वरूप के अंदर, तीन नैनों बीच नैन रूह के। श्यामा जी ने जितनी गहराई से ब्रह्मात्माओं को महत्व समझते हैं, तो यहाँ नैन का अर्थ महत्व भी ले सकते, कितने महत्व, कितने गहराई से ले सकते हैं। श्यामा जी ने ब्रह्मात्माओं को जो गहराई, जो महत्व समझे हैं, उससे करोड़ों ज्यादा गहराई जो है राज्य महाराज श्यामा जी की गहराई, श्यामा जी के प्रेम की गहराई। तो उस गहराई के अंदर जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो प्रेम है, तो तीन नैनो बीच नैनो रूह के, राखों तीन नैनो बीच तारन, उसका भी तारन है। तो आंख के जो तारा बोलते हैं ना, वो उसके अंदर के तीन तारों बीच जो पुतली, उसके अंदर भी और पुतली की बात है।
तीन पुतलियों के नैनों के अंदर है। अब ये कहाँ तक जाएंगे? तो राखों तीन नैनो बीच छिपाए के, उसके बाद कहूँ जाने न देहूँ कहीं, उसके बाद कहीं जाने नहीं दूंगा। तो इस तरह से तीन तारों बीच जो पुतली, तीन पुतलियों के नैनों माही राखों बीच नैनों बीच छिपाएगा। ठीक है। अब 25-26 चौपाई को इस तरह से चिंतन करते रहना सुंदर सा जी। थोड़ा सा आगे बढ़ने से उसकी जो व्याख्या है थोड़ा सा उससे और खुलता जाएगा। फिर पीछे से फिर एक बार इसके ऊपर चिंतन करना ही पड़ेगा। अब सुहागिन का लक्षण ऐसा ही है, जाथे चरण जुदे हुए सो आशिक खोले क्यों नहीं ना। इसीलिए 27 नंबर चौपाई में जाथे, जाते मतलब जिससे, चरण जुदे हुए, धनी के चरण से अलग होना पड़े किसी भी कारण से, अगर धनी का चरण से अलग होना पड़े सो आशिक खोले क्यों नहीं ना। ऐसा नैन आशिक खोलेगी नहीं। मतलब अगर आँख खोलने से यदि धनी का चरण अलग हो जाता है या धनी के चरण से अलग होना पड़ता है, इसे बेटर जो है आँख खोलना ही नहीं। सो आशिक खोले क्यों नहीं ना। इन नैना कायम नूर जमाल के, जासो आशिक पावे सुख चैन। ये नैन जो है ना, सुहागिन का नैन, ये उसका अपना नहीं है। ये नैन है तो नूर जमाल का। ये जो नैन है ना, ये तो राजी का है, नूर जमाल का। सुहागिन का अपना कुछ है ही नहीं, वो सब मालिक का है, वो धामधनी का है। ये आंख राज्य का है, कहने मतलब इस आंख में राज्य के सिवा कुछ भी नहीं। उस हिसाब से है ये नैना कायम नूर जमाल के, जासो आशिक पावे सुख चैन। इस भाव से, इस आंख से, इस नैन से ब्रह्मा आत्मा जो आशिक है उसको आनंद आता है, क्योंकि श्रीराज जी का सारा श्रृंगार का दर्शन इस आंख से होता है। इसलिए ये बाहर की आंख, उसके बाद इसको बंद करके अंदर मन की आंख, ऐसे करते करते बुद्धि की आंख, विवेचन की आंख होते हुए जीव का आंख, उसे सुरता की आंख, उसके बाद परात्म की आंख, इस तरह से अब परात्म के दिल की आंख तक जो परमधाम ही परमधाम है। तो ये सब प्रेम की भाषा है सुंदर सा जी। प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। प्रेम का व्याख्या करने से प्रेम का महत्व घटता है। इसलिए तो धनी ने रास में विवेचन मत करो, रास में प्रवेश हो जाओ, कहे रास के लिए। यहाँ धामधनी का प्रेम के लिए तो बस इंद्रावती आत्मा के माध्यम से राज्य ने थोड़ा कुछ अपना भाव रखे हैं, तरीका बताए हैं। नहीं तो श्री इंद्रावती आत्मा जब इसमें डूब चुकी थी तो वो तो बोलती नहीं थी, वो तो निशब्द होकर के अंदर मौन रहती थी। यहाँ बोलने का जगह ही नहीं है, शब्द तो बहुत उतर करके शब्द निकलता। जाथे चरण जुदे हुए सुवासी खोले क्यों नैना। ए नैना कायम नूर जमाल के, जासो आशिक पावे सुख चैन। अब थोड़ा सा इसको 27 नंबर चौपाई में वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा व्यवहारिक पक्ष से जाना है, तो कोशिश करते हैं। पहुंचना यही है, जाते चरण जुदे हुए, उसको व्यवहारिक पक्ष यहाँ से शुरू, इस तरह से शुरू करने से हो जाएगा। जैसे सदगुरु महाराज राज्य के खोज में निकले, राज्य खोज निकले, तो बीच में जो बाधाएं जो आती थी उसको कैसे उन्होंने टैकल किया। इससे भी और स्पष्ट प्राण जी की उसमें
प्राण जी ने उतरते आ घटाया रहा पैसा भरा दोए में। जब रास्ता चलते थे तो रास्ता में कोई सामने वाले आए तो अपने मुंह थोड़ा फिरा के चलते थे। याद है ना इतना? तो ये स्थूल यात्रा का प्रारंभ है ये। तो चौपाई क्या बोल रही है? ये नैना कायम जाते चरण जुदे हुए। जाते चरण जुदे हुए, जिसके कारण चरण से अलग होते हैं। शुरू इतना है ना। सो आशिक खोले क्यों नहीं ना? आंख खोलते ही संसार घुस जाता है। तो इससे अच्छा है आंख बंद करना। पहले स्थूल साधन हुआ कि नहीं हुआ? तो प्राण जी महाप्रभु रास्ता निकल रहे थे तो कोई बाधा तो मेरे चिंतन में वो बाधा होगा, ये आएगी नहीं। ये स्थूल साधन है। वो इसी ट्रैक से अब आगे बढ़ना है। कोई भी ऐसा थॉट्स, तो फॉरेन पार्टिकल्स अंदर में घुसना नहीं चाहिए, जो राज्य जी के थॉट्स को ओवरटेक करे। मतलब इस हिसाब से यात्रा है। तो जाते चरण जुदे हुए, सो आशिक खोले क्यों नहीं ना? समझ में आया ना? मतलब एकदम जैसे मान के चलिए, जिनको जिनको जो रस लगाओ ना उसमें डिस्टर्ब होने की बात है। जैसे रोज सुबह 5 बजे 4 बजे उठ करके एक माला जपने की जिनकी आदत है, राजी के स्थूल साधन बता रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसा हुआ कि 4 बजे उठ ही नहीं पाया, नींद ही नहीं खोली, पता ही नहीं चला 5 बज गया। तो 1 घंटा कैसे गया? 1 घंटा नींद में चला गया। या तो पहुंचे थे 4 बजे उठे थे, लेकिन कोई पड़ोसी जो आए थे गेस्ट, जैसे आपने बत्ती जला करके तैयारी कर रहे थे, अरे आप उठ गए इतनी जल्दी करके, उसको तो नींद नहीं आई, वो अंदर में घुस गए, कमरा में घुस गए। तो अब इनको जो रूटीन के अनुसार जो राज्य से जुड़ने का मंत्र साधना, ध्यान साधना जो भी है, तो इनके हृदय में क्या घटित होता है? तो जाते चरण जुदे हुए हुआ कि नहीं हुआ? अब गेस्ट है, बोलना भी पड़ेगा, जो भी है पड़ोसी जो भी है, मतलब तो ऐसे जगह में अब ये क्या बोलेंगे, इससे अच्छा तो बत्ती नहीं जलाया होता तो अच्छा, पता ही नहीं चलता, इधर दरवाजा नहीं खोला हुआ तो अच्छा। तो कितनी सारी बातें आ सकती, तो उसे तो नियम में अलग हो गए ना। ये स्थूल है। इसी तरह ये तो मतलब ग्रॉस आइडिया ले रहे हैं। एक रूहानी प्रार्थना में राज्य से बिल्कुल प्रेम की जो महत्व है राज्य का, उसके सिवाय हमारे अंदर में बाधा डालने के कितने सारे विचार और तंतु जो है चिंतन चलता है, वो सब बाधा है। वो सब नयन खोलने से हो, कहने मतलब संसार के तरफ जागृत होने से ये सब घुसता है। संसार तरफ बेहोश होना पड़ेगा ना। गुण फिराक प्रकरण का गहराई इसी तरह से जाता है। तो राज्य के चरण से अलग होने का मतलब खड़ाऊ से अलग ऐसा नहीं। राज्य के चरण से अलग मतलब वो तो चरण के लिए तो पहले बोले थे, यही मेरा जीवन है।
मेरा जीवन की यही जीवन है, वो चरण। तो मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो चला जाएगा, मछली तो चली जाएगी, शरीर छोड़ देगी वो। तो इस स्थिति में वो संसार छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन चरण नहीं छोड़ेंगे। इसका थोड़ा पॉजिटिव उदाहरण भी है। जैसे कितने ऐसे आत्मा पुराने जमाने में पहले हम सुनते थे कि कितने अपना धन संपत्ति बहुत है, लेकिन उस धन संपत्ति है, घर व्यवहार सब है, लेकिन सत्संग नहीं है, आसपास है मंदिर नहीं है, भजन नहीं होता है, भक्ति नहीं होती है। तो कहीं से उस आत्मा को कहीं मंदिर दिखाई देता है जहाँ पर सुबह आरती होती है, ऐसा वैसा ध्यान धारा। तो अपने घर में आते हैं तो ये सब वो मंदिर का जैसे वातावरण तो यहाँ है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं करके धन बहुत है, जन भी बहुत है, लेकिन ये आत्मा उसका चयन नहीं होता है। तो क्या करते हैं इसे, तो अब जासों चरण जुदे न होए, क्या क्या उपाय किया यहाँ बोले, जासों जाते चरण जुदे हुए सो आशिक खोले क्यों नहीं ना। तो फिर जासों चरण जुदे न होए उसके लिए क्या उपाय अभी के दृष्टांत में। तो ऐसे आत्मा भी है कि संपूर्ण अपने धन संपत्ति जो जितने में वो बेच करके जितने बचता है, उससे आकर के मंदिर के बगल में घर या फ्लैट लेकर के भजन भक्ति के लिए आते हैं। ऐसी आत्मा भी है। इससे क्या हुआ, जाते चरण जुदे न होए का उपाय है ये। स्थूल रूप में भी लोग ऐसे बोलते हैं। तो किसी को हम कितने को हम पूछे हमने कि आपने इतना सुंदर घर था आपका पहला, अभी यहाँ ऐसे किराए में या ऐसे छोटे में क्यों आए, क्योंकि वो गांव के पैसा से धन से तो ये तो गांव के वहाँ तो बढ़िया था, सब साधन तो बिजली पानी सब रोड सब था ठीक, लेकिन वहाँ सत्संग वो लोकालिटी अच्छा नहीं था बोलते कि संसार में। यहाँ भी अभी लोकालिटी अच्छा ढूंढते हैं लोग, कॉलोनी कौन से अच्छा है, कहाँ सज्जन लोग रहते हैं, ऐसे भक्त कहीं कहीं मंदिर है, ध्यान धारणा का साधन है, वो ढूंढता है। इसका मतलब अंदर किस चीज़ का खोज हो रहा है कि परमात्मा से दूर ना हो। इतना तो स्थूल साधन में भी जीव में भी देख रहे हैं। तो यहाँ तो उन सुहागिन की बात हो रही है, तो उसी कंपेरिजन उसी शऊर से हमें अनुमान लगाना होगा कि ब्रह्मा आत्मा आशिक किस तरह से राज जी को अपने हृदय में अपने आत्मा के अंदर रखना चाहती है। सो आशिक खोले क्यों नहीं ना, ऐसा। अब स्थूल आंख बंद करने से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है, इसलिए तो योगी लोग सब आंख बंद करके ध्यान क्यों लगाए। गुण अंग इंद्रियों से अंदर का खुशी आनंद सब खर्च होता है एकदम। आप ही हम नॉर्मल साधक भी अपने अनुभव के लिए एक दिन भर आप दिन भर ना हो सके तो भी 4-5 घंटा आप आंख बंद करके ऐसे ही बैठेंगे, देखना उस समय बहुत कुछ अनुभूति होती है, अपने अंदर आत्मा के दर्शन होते। इसलिए तो 2 घंटा 1 घंटा गहरी नींद हुआ तो हम फ्रेश होते कि नहीं होते, क्यों ऐसा हुआ। ये आंख तो स्थूल उसमें है, तो आंख बंद हुआ तो नींद आती है, तो उसके बाद कान भी बंद हो जाता है, मुंह भी बंद हो जाता है। लोग 1-1.5 घंटा 2 घंटा एक दिन बस एटलीस्ट 7 दिन में एक दिन मौन रहते हैं, क्यों, उस शक्ति को आर्जन करने के लिए। हम मौन रह करके अपनी शक्ति को प्रिजर्व कर सकते हैं और 2-4 घंटा ध्यान में आंख से शक्ति प्रिजर्व कर सकते हैं। वो ऐसे करते करते मन स्थिर परमात्मा तो कितनी शक्ति आती है। तो महापुरुषों ने यही तो साधना की, शक्ति ऐसी तो प्राप्त हुआ है। तो इतना तो हम प्रैक्टिकल अपने अनुभव के लिए कर सकते हैं। अब इसी साधना को हायर करते जाना, बढ़ाते जाना। डॉक्टर लोग दवाई दे करके
ऐसा ऐसा करना करके स्लीपिंग टैबलेट देते हैं, नींद की गोली देते हैं ना। वो क्यों देते हैं? दवाई ले करके, दवाई देने के बाद उस दवाई में थोड़ा सा नींद का, थोड़ा थोड़ा करके नींद का डाल देते हैं। ये दवाई वो खाया और सो गए। रात को खाना भोजन के पश्चात ये दवाई लेना, सोने से पहले दवाई लेना क्यों बोलते हैं? सोने से पहले दवाई लेने का मतलब उसमें नींद का मात्रा ज़्यादा है, वो खाने का सो जाता है। तो जैसे गहरा नींद आता है, शक्ति सब क्या है, बाहर खर्चा नहीं होता है, तो प्रिजर्व हुआ था, दवाई ने भी काम किया और शक्ति बॉडी का अपना शक्ति भी उसमें यूटिलाइज हुआ, तो एनर्जी तो आएगी ना उस हिसाब से। तो दवाई से जो काम होता है योगी लोग अपने साधना से करते हैं, परमहंस लोग अपने साधना से करते हैं। तो ये बाहर से अंदर की यात्रा तो हम देख ही रहे हैं। तो इसी की गहराई का भाग है, अंदर एकदम चूर बोलते हैं ना, एकदम हिडन, एकदम छिपा हुआ रहस्य है। तो सो आशिक खोले क्यों नहीं ना। विचार का आंख, विवेक विचार रूपी आंख नहीं बोलते, तो विवेक विचार रूपी आंख क्या होता है? आशिक को विवेक विचार, आशिक के तो विवेक विचार में परमात्मा ही है, राजी है, तो उसको विवेक विचार अगर करती भी है तो राज्य के ही करती है, सुहागिन को इतना ही काम है। इसलिए बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल, क्योंकि ये नैना कायम नूर जमाल के जासो आशिक पासु का चाहना। ऐसा करते 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 जो नैन है, जो आत्मा के नैन, वो सब राज्य का ही है। यानी इसीलिए तो हमें बहुत सुंदर साधना दिया, परात्म कंसेप्ट। परात्म में पहुंचते पहुंचते हमारा संसार भी नहीं है, न शरीर है, न संसार है, न व्यवहार है, न सृष्टि है। तो वो परात्म के नयन में देखिए, वहाँ तो राज्य राज्य है, परमात्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो क्या हुआ? इसलिए वो तो राज्य का ही नयन है, राज्य के नयन है, राज्य का ही देखेगा। उसमें आशिक परात्म वाले पावे सुख चैन, उसमें चैन आनंद मिलता है। इस तरह से अब चलिए, अब उधर का यात्रा। एक अंग छोड़ा दूजे अंग को क्यों आशिक लेने जाए, एक कदम छोड़े मासुक के सो आशिक क्यों कहलाए। इस तरह सब एक अंग छोड़े दूजे अंग को आशिक क्यों आशिक लेने जाए। इस तरह से इस नयन में, इस अंदर आत्मा में मासु का एक अंग लेके बैठी है, तो उसी एक अंग में आँख को देखा तो आँख ते देखते, कान देख तो कान कर, ये बहुत बारी भावना पहले से आया है सुंदर सा। तो इसलिए आपके चिंतन में ये नया नहीं है, हमारे चिंतन में ये नया नहीं है। रही बात इस प्रेम को जगा करके धनी के अंग अंतस्करण में डूब जाने का है, ये तो आप प्रैक्टिकल खुद करना ही पड़ेगा। वो कहने का तरीका पूरा हो गया इस हिसाब से। तो एक अंग छोड़ा दूसरे अंग को क्यों आशिक लेने जाए, एक कदम छोड़े मासुक के, एक कदम छोड़े मासुक के सो आशिक क्यों के, उसका आशिक कैसे कहलाए। एक रूह लगी एक अंग को सो क्यों पकड़े अंग द्वे। एक रूह लगी एक अंग को, अगर एक आत्मा जो है यानी कि एक अंग में लगी सो क्यों पकड़े अंग द्वे। राज्य का आंख देखे तो नाक नहीं देखना है, नाक देखे तो कान नहीं देखना है, कान देखे तो फिर इस तरह एक ही अंग में उसी के गुण में उसी के अंत, क्योंकि कोई अंग अपने आप में कमी नहीं है, सब अपना अपना जगह है, महत्वपूर्ण है। इस तरह से राज्य के अंदर का भाव को देखो। एक रूह लगी एक अंग को सो क्यों पकड़े दूजा अंग द्वे, मासुक अंग दो बराबर। मासुक के अंगों में कोई सुहागिन के लिए ये मुख्य, ये गौण नहीं है। क्यों छोड़े पकड़े अंग सोए, जो पकड़े हुए वो छोड़ेंगे नहीं, आशिक का ध्यान उसे में लीन हो जाता है। इस तरह से आशिकी धर्म प्राण जी महाप्रभु ने अपने समय में ये सब ध्यान में कर चुकी है। तो अब आपको आश्चर्य, तो आप इतने राज्य के 14 अंग के अंगों वर्णन कर कितना कैसे वर्णन किए, सागर में श्रृंगार में अंगों का वर्णन कर। तो प्राण जी उस समय बोलते ये अंग का वर्णन हमने नहीं किया है,
ये राज जी ने अपने अंगों वर्णन किया, ये आशिक का धर्म मुझे पता है। मैं जब इस तरह से थी तो मुझे तो कुछ दिखता नहीं था। उसी का जगह का नाम है मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखी जी, उसी का नाम है पहले पीतु शरबत मौत का। तो ये तो मौत का शरबत की बात है। उसके वहां से लौट करके इसलिए प्राणनाथ जी को पूछो कि आप ध्यान करते हुए तो बहुत कम दिखाई देता, आप कैसे वर्णन करते हैं करके प्राणनाथ जी पूछे। तो प्राणनाथ जी हम तो घंटों ध्यान करते हैं करके प्राणनाथ जी को पूछे। प्राणनाथ जी में बहुत अच्छी बात है, तुम जा रहे हो मैं लौट रहा हूँ बोलेंगे प्राणनाथ जी। तुम जा रहे हो हम लौट रहे हैं, उतना ही बोल सकते। करने का मतलब वो राज्य ने लौटा करके संसार के जीवों के कल्याण के लिए चौपाई रख दिया है, बात और कुछ नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। तो धान्य मानिए कि कम से कम प्राणनाथ जी महाप्रभु के माध्यम से अनुभव रख दिए, नहीं तो प्राणनाथ जी तो कब को ध्यान उनका परात्म में उठ चुके हैं ऐसा। इसलिए अब तो ऐसे सुहाग इनका आशिक का हृदय में क्या होता है, ऐसा धनी के प्रति कैसा होता है, ऐसा लगेगा तो आपको यही सरुसाई पढ़ लेना, ऐसा ही होता है। और क्या बोले, यही प्रमाण है कैसा होता है। प्राणनाथ जी को अभी इस तरह से ये स्विच ऑन कर देना हो तो फिर अंग अंग का वर्णन करते हुए उसमें लीन हो जाते, वही उसका साहसिक। बोलना पड़े तो ये बोलेगा, नहीं तो चुपचाप। तो बोले तो जीव संसार के कल्याण के लिए, ना बोले वो अपने आनंद। लेकिन ये बोलेगा या नहीं बोलेगा उसके हाथ में नहीं, राजी बोलवाएंगे तो बोलेंगे, उस दशा से बोल रहा है। बोले तो जीव कल्याण के लिए, आत्माओं को उद्धार के लिए, ना बोले तो ना बोले। अब इनको बोलना ना बोलना उनके हाथ में नहीं, ये जगह में इंद्रावती खड़ी है। इसलिए अच्छा हुआ राजी माँ उनके मुखार अनुभव देकर हमारे कल्याण के लिए कर, और सुहागिन आत्माओं के लिए लक्षण दे रहे हैं कि ऐसा होता है। ये आत्माओं आप भी कोशिश करो, ब्रह्मात्माएं इस तरह से कुछ तो शिक्षा यहाँ से लेनी। ये तो इंद्रावती आत्मा के पहले से अपनी मस्ती में थी। राज ने तुम्हारी मस्ती तुम ही लेके आना नहीं पड़ेगा, तुम मस्ती बांटो। तो वो तो बात समझती नहीं, तो राज जी ने ठहरे ठहरो मैं तुम्हारे माध्यम से बंटवा देता हूँ करके राज ने बांट दिए। एक करूँ लगी एक अंग को सो क्यों पकड़े अंग दो, मासुक अंग दो बराबर क्यों छोड़े पकड़े, क्यों छोड़े और पकड़े, किसको पकड़ना किसको छोड़ना दोनों बराबर है, उतना ही महत्व है। जो कोई अंग हल्का लगे और दूजा भारी होए, एक अंग छोड़ा दूजा ले वहीं पर आशिक न हल्का कोई। हो सकता है संसार के ज्ञानियों की उसमें नहीं, आँख का उतना महत्व नहीं जितना कान का है, कान का महत्व इतना नहीं जितना नाक का है, नाक का ऐसे करके थोड़ा सा नीचे ऊपर गौण मुख्य दिखा सकते हो ज्ञानी के बाद, लेकिन आशिक के लिए कोई हाँ वो काम वाली आया के लिए हो सकता है। ये 3 लड़का में ये अच्छा है ये बुरा है, चलो माँ के हृदय में कोई अच्छा बुरा नहीं, सब बच्चे बराबर। ऐसे आशिक के हृदय में राजी गाँव कोई छोटा बड़ा कोई ऐसा नहीं है, जो बराबर सभी में प्राण सभी में आत्मा के भाव से। जो कोई अंग हल्का लगे और दूजा भारी है ना, एक अंग छोड़ा दूजा ले वहीं, अगर भारी और महत्व कम ऐसा लगता है तो एक को उठा करके एक को छोड़ के दूसरे में जाए। अब आशिक के लिए कुछ ऐसा है, इसलिए उसको तो एक ही अंग में सब कुछ मिल जाता है। डिपार्टमेंटल स्टोर एक में सब सामान मिल जाता है ना, ऐसे आशिक के लिए एक ही अंग में 14 अंग मिल जाता है। उतना आनंद वो लेती है। दूजा अंग आए नहीं तो लो एक अंग क्यों छूटा था, दूजा अंग आए नहीं। आशिक के लिए धनी का मासु का एक अंग में ही लीन हो, दूसरा अंग आता ही नहीं उसको,
एक ही में सब कुछ मिल जाता। तोलो एक अंग क्यों छूटा था, दूसरा क्यों छूटेगा? यूं और अंग न ले सके, इस तरह से दूसरा अंग ले नहीं सके, एक ही अंग में गलित, एक ही अंग में गलित। तो इस तरह से आपको एक अंग बहुत बार आया है, आपको बता दूं। अब थोड़ा सा उसका अपने हृदय में उसका वर्कशॉप करेंगे, थोड़ा होमवर्क करेंगे। जो आप के पास अनुभव है, मैं उस अनुभव को, आपके अनुभव को थोड़ा शेयरिंग कर रहा हूँ। आपने अपने भाषा में, अपने भाव में एक चीज व्यक्त की है, क्या है पता है? किसी एक मनपसंद दिल का एक व्यक्ति, एक धड़कन की तरह किसी न किसी आपको पसंद करते हो, किसी ने किसी को आप पसंद करते हो। बस वहां खड़े होकर देखना। आप एक स्वरूप को आप लीजिए जिसको आप पसंद करते हो। अब आगे वहां से अपने ज्ञान को, चिंतन को बढ़ाना। उसका मतलब उसके साथ आपका दिल बच गया है। दिल तो एक ही है ना। उद्धव ने ब्रज गोपियों को उपदेश देने, वेद ऋचाओं को उपदेश देने गए थे, वेद ऋचा सखियों को। तो जा करके बोले तुम आसन साधो, प्राणायाम करो, हाँ, और अपने नाक को देखो और ध्यान, आधा आँख खोल करके नाक को देखो और उसके बाद ध्यान को लगाओ करके योगा अभ्यास सिखाए थे उद्धव ने। तो गोपियों ने तो ये बात सुन करके आँख आधा आधा खोलना पूरा बंद करना था ना, और बड़ा आँख करके देखने लगे, बड़ी बड़ी आँखों से देखने लगे। उद्धव बोलते आँख बंद करो और अंदर देखो। तो अंदर देख के क्या चीज, नाक किससे देखें? अरे तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन को, ध्यान को यहाँ लगाओ। तो वेद ऋचा सखियों ने कहा उद्धव तुम्हारे पास मन कितना है, जो एक यहाँ लगाते हो, एक कहाँ लगाते हो, ऐसे कितने मन है तुम्हारा? हमारा तो एक ही मन था, वो श्री कृष्ण ने ले गया। अब हमारे पास कौन मन यहाँ लगाए? एक ही मन था, हो गया। अब हमारा कुछ नहीं लगता है। हमारा मन का खुराक श्री कृष्ण का स्वरूप है, वहाँ लग गया है। तुम कहाँ ये सब योगाभ्यास करा कर लास्ट में क्या बोलोगे? कहाँ ध्यान लगाने वाले? लास्ट में क्या बोलोगे? जो तुम लास्ट में बोलने वाले हम पहले ही हो गए, वही श्री कृष्ण का ध्यान है हमारा। तो रोम रोम श्याम है उद्धव, तुम्हारा योग कहाँ रखे जहाँ रोम रोम श्याम है? ये जवाब दिए थे। तो कहने का मतलब श्री कृष्ण के गोपियों का दिल जो है श्री कृष्ण के साथ था। अब जब दिल श्री कृष्ण के साथ हो गया तो ये आंख दूसरी जगह जाएगा? श्री कृष्ण। ये कान दूसरों को सुनेगा? तो बस दिल गया तो सब गया ना, बस। इसी तरह उन आशिक आत्माओं को एक जगह में अगर रुक गया, एक कान में रुक गया, तो सभी गुण अंग इंद्रिय उसी कान के माध्यम से धनी को प्राप्त है। इस तरह से यहाँ हमारे उदाहरण में दिल की भाषा तो समझ गए ना आप? दिल की भाषा समझ गया ना? दिल गया तो सभी गुण अंग इंद्रिय गया ना, गया कि नहीं गया? हो। परम धाम के भाषा में आशिक के लिए कान ही दिल है, एक अंग में सभी इंद्रिय है ना। यहाँ उदाहरण में दिल बोलते समय सभी गुण अंग इंद्रियों को वहीं प्राप्त है कि इतना तो समझ में आ गया। अपने को ही देखना, जब दिल जिस स्वरूप से है, आंख भी उसी को चाहता है, कान भी उसी को सुनता है, पैर भी उधर जाता है, गुण अंग इंद्रिय सब उसी में केंद्रित होता है। संसार में है ये, आपने अनुभव किया है। लेकिन ये बिल्कुल माया का अंधापन की बात हो रही है। ये अंधा माया के लक्षण बता रहा हूँ। गुण यही लेना है लेकिन स्वरूप ये नहीं लेना है। गुण यही है लेकिन इस स्वरूप में जो स्वरूप जो आपने पकड़े बोला ना, संसार के ये शरीर से अनुभव करने के लिए, बस अब इसको स्थूल शरीर को यहीं छोड़ करके यही स्वभाव सूक्ष्म शरीर में होता है, यही स्वभाव कारण शरीर में होता है,
यही शोभा निर्मल चेतन तक होता है, यही शोभा रूह में होता है, आत्मा में होता है परमात्मा के लिए। इस तरह से सुहागिन बोल करके जब जाएंगे तो राज्य के साथ ऐसे ही होता है। तो राज्य का एक एक अंग में अब इन सभी बह के जाता है। अब उसे अलग अलग कान को अलग, आँख को अलग कराना ही पड़ता है सुहागिन के लिए। एक ही में सब कुछ दर्शन हो जाता है, सभी स्वाद इसी से आता है, इसलिए उसके लिए छोटा बड़ा नहीं होता है। तो ये भाव से क्या दिखाई दे रहा है? परमधाम स्वलीला द्वैत दिखाई दे रहा है। अब आगे की जो लीलाएं हैं परमधाम और राज्य के हुक्म से, राज्य की आज्ञा से राज्य ने ही उस आशिकी के साथ मासु की लीला की है। अब उसके आगे अब दूजा अंग आए नहीं, तोलो हक, तोलो एक अंग क्यों छूटा था, यूं और अंग न ले सके एक ही अंग में गलित। जो आशिक भूषण पकड़े सो, जो आशिक भूषण पकड़े सो भी छूटे न आशिक से। देखा भूषण हक अंग के आशिक सुख पावे। यहाँ में अब यहाँ आशिक और मासुक के अंगों के संबंध में भी सहूर करवा रहे हैं। पांडे जी ने अभी तक जो अंग अंग तो बोले, लेकिन सहूर मतलब कंपैरिजन करा रहे हैं। कान के माध्यम से दिल तक पहुंचने की बात मैं कहाँ तक बोलूं। आशिक को अगर मासुक का कान का आभूषण भी देखे ना, उस चैतन्य में आभूषण में राज्य का सारा स्वरूप दिखाई देता है। इसको क्या बोलते? ये तो आभूषण भी नहीं छोड़ती है, तो उसको तो राज्य के दिल के साथ कितना लगा और झुका होगा। इस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं। जो आशिक भूषण पकड़े, बोले ना, आशिक को अगर मासु का कान का भूषण भी पकड़े सो भी छूटे ना आशिक से, वो भी आशिक से छूटता नहीं। देखा भूषण अंग, भूषण के माध्यम से वो अंग को देखती है, आशिक सुख पावे। हमें आशिक उसी में सुखी रहता है। इसको बोलते हैं स्वलीला द्वैत। आशिक भी वही धामधनी के, ये मास आभूषण भी वही धामधनी के ही है। स्वलीला द्वैत के लिए राज्य आभूषण बन के आए, राज्य का ही चैतन्य स्वरूप है स्वलीला द्वैत के लिए। आपको उदाहरण के लिए संसार में सौर के लिए दिया है परमात्मा ने, आपने सुना है क्या? जब ब्रह्मा जी ने बछड़ा हरण किए, है ना, और कृष्ण को ग्वाल बाल भी हरण कर दिया, कृष्ण अकेले हो गए। और वापस वृंदावन जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? सब ग्वाल भी गए, वो भी गए, बछड़ा भी ले गए। तो इस कृष्ण ने क्या किया? स्वयं ग्वाल बाल बने और स्वयं गौ बछड़ा सब बने श्री कृष्ण। बोलते हैं कि भागवत प्रमाण में उस दिन तो माता पिता में भी इतना आनंद उमड़ के आया, ग्वाल बाल भी उतने आनंदित, बछड़े भी उतने आनंदित, गौ माता भी उतने आनंदित करके भागवत में इतने लंबे व्याख्या है। क्यों ऐसा आनंद आ रहा है? उनको क्या मालूम कि ये गौ बछड़ा के उसमें सब कृष्ण ही हुए थे। इतना तो लोग बोल रहे हैं ना कि सभी सामग्री आनंद देने वाले भागवत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? ये सहूर के लिए बता दिए। इसी तरह परमात्मा श्रीराज जी ही सभी परमधाम व्यापक हैं। तो आशिक किस अंग को छोटा माने, किस आभूषण को कम माने, किसको ज्यादा माने, आप विचार करना। वो सहूर के लिए प्राणजी जी ने उदाहरण दे रखे। अब वो कृष्ण के उसमें भी अगर नहीं पहुंचे आप, अगर कृष्ण लीला का ये ग्वाल वाल का जो उदाहरण दिया मैंने, अब उसमें भी थोड़ा परोक्ष लग रहा है, तो दूसरा दृष्टांत और देता हूँ जो आपके एकदम डोमेस्टिक दृष्टांत है।
संसार के ये मायावी बुद्धि में भी 8-10 जने के घर परिवार में 8-10 जने घर परिवार में देखा, उसमें प्रेम डाल के देखिए। प्रेम तो क्या है, मोह डाल के देखिए। अब उसमें भी दास भाव भी है परिवार में, वात्सल्य भाव भी है परिवार में, है ना। तो वात्सल्य माधुर्य भाव भी है, लेकिन उसमें उस हद तक नहीं जाना। खाली वात्सल्य भाव में भी आप देखोगे ना, बच्चा का कपड़ा या घुंघरू या कुछ चूड़ियाँ, जो भी बच्ची का जो भी सामग्री है, जमीन में बिखरा हुआ है या कहीं एकदम गंदा मैला रखा हुआ है, तो माँ अरे ये बच्चा का है करके कितना भाव से प्रेम से उठा के धो धा करके प्रेस लगा करके चटक कर रख देते। ये क्या है? जिनको सौतेली माँ को बच्चा से प्यार नहीं है तो कपड़ा तो इतना दूर फेंक देती है, आग लगा देती है। उस स्वरूप से अगर प्रेम नहीं हो तो उसको हर चीज से घृणा उत्पन्न होता है। अगर स्वरूप 2 महीना के लिए कैंप में गया, टूर में भी गया है, तो उसका सामग्रियों को देख करके माँ, बच्चा का स्वरूप नहीं है अभी, कहीं दूर गया है, लेकिन उसकी सामग्रियां जो है कितना सजा करके रख देती हैं। तो ये क्या बच्चा के प्रति का प्रेम नहीं है? हो, ये थोड़ा सा मोह का ग्रस्त अंधकार का है, काल माया का ज्ञान तो है इसमें। जब यहाँ काल माया का स्वप्न में ये रिफ्लेक्शन है, तो इसका बिंब स्वरूप यही प्रेम का धारा का बिल्कुल विशुद्ध परम धाम का आशिक का प्रेम में राजी को एक अंग के आभूषण जब दर्शन होता है, इतने तो आभूषण को राजी मार प्राण्य जी कितने आभूषण का वर्णन कर रहे हैं। सभी आभूषणों से वो आभूषण ही आशिक से इतना प्रेम करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे धनी की अंगना, धनी को याद कर रहे हैं। तो आप अब उसी से सौर करके आप विचार करिए। वात्सल्य का भाव में ये है, माधुर्य का भी ये संसार में भावना देखें तो परम धाम तो तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, ईश कसों सेवा करो सब अंगों साक्षात। तो ईश कसों सेवा करो में ईशक स्वरूप क्या है? पचिक परम धाम ही ईशक स्वरूप है। तो वहां से जमुना से कितना प्रेम है, पेड़ पौधे से कितना। अब आप फिर उस ऐसा मान चलिए कि प्रेम का बांध फूट गया, अब आप बिल्कुल विभोर होने लगे। अब उस हिसाब से परम धाम का ये जो बात हो रही है, अब इस तरह से विभोर होकर के परम धाम में अब ये सुहागिन उधर ही रुक गई कहने के लिए। अब जिनको वो स्वाद हो तो भाषा समझ रहे हैं, इसमें भी एक विभोर हो गए। अब बोलने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जैसे ब्रजमंडल पहुंचे तो वो उनका वो भूमि मट्टी को जैसे उन्हें टच किया तो वो नाचने लगे और जीवन भर नाचते रहे। ब्रज का नाम लिया तो नाचे, हुआ ना। तो हम आशिक कहलाने परम धाम को कितने बार सुने, हमारा वो स्फुरन हृदय में क्यों नहीं हो रहा है? इस तरह से आपने को ढूंढना चाहिए। उदाहरण में हो रहा है, मीराबाई को एक बार मेरे तो गिरधर गोपाल करके वो विष को अमृत बना सकी। चैतन्य प्रभु नाच रहे, रामकृष्ण परमहंस जयराम जी की वजह से बेहोश होते थे। तो परम धाम के अपने इतने चैतन्य स्वरूप पाकर हम बेहोश क्यों नहीं हो रहे? तो कौन सा दिल से ये बात जो प्राण जी वो समझ में आएगा? हमारे हृदय में कौन सा हृदय चाहिए समझने के लिए? यूं और अंग न ले सके एक ही अंग में गलित शब्द कैसे होगा? इसलिए खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ये महाकारण का है। और मोहम्मद ने मोहम्मद को मैं खुद आकर के बताऊंगा बोले तो वही है ये। इसलिए मार्फती है, ये महाकारण का भी निर्मल चेतन की दशा है। फिर भी वहाँ
कितना पकड़ पकड़ पाएंगे करके शौर कर, वहाँ परम धाम के शौर करा। मतलब जो आशिक भूषण न पकड़े सो भी छूटे ना आशिक से, देखा भूषण हक अंग के आशिक सुख पावे या में। तो फिर आप विचार करना, जब आभूषण में इतना प्रेम है, हक के अंग के सुख जो सो जड़ भी छोड़े ना है। अब पहले बोले आभूषण, अशुभ अशुभ वो आभूषण में आशिक को दिखाई दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हक के अंग के सुख जो जड़ भी छोड़े ना, यानी कान का आभूषण भी धनी की सेवा करने के लिए इतना उत्सुक है कि वो अपनी सेवा छोड़ती नहीं है। जब एक जड़ आभूषण, जड़ नाम तो वहाँ है ही नहीं, फिर यहाँ का हिसाब से, तो एक आभूषण भी धनी का प्रेम को नहीं छोड़ते, तो आशिक कैसे छोड़ेंगे इस हिसाब से, क्योंकि वहाँ तो आभूषण भी आशिक है। लेकिन आभूषण भी अगर धनी का श्रृंगार न चुकने का, दूर न होने का, आशिक भी तड़पती है, मतलब आभूषण भी तड़प रही है, तड़प रहा है, तो रूहों का क्या दशा होगी। इस हिसाब से ये शौर करने के लिए बता दिया। हक के अंग के सुख जो सो जड़ भी छोड़े नहीं, तो क्यों छोड़े अरवा अरस की, समझे। तो आत्मा कैसे छोड़ सकती है, एक हक अंग आया हृदय में है, तो हक के हृदय में, हक को जिन आत्मा ने हृदय में लिया वो कैसे छोड़ सकती है। चौपाई नंबर भी 33 हो गया, 33 33 चौपाई देखिए तो एक ही तरफ हुआ कि नहीं हुआ। अब ये रूह, ये आभूषण, ये परम धाम, ये राज्य अब दो नहीं है, एक ही तरफ हो गए, एक ही श्वास हो गए। हक के अंग के सुख जो, हक के अंग के सुख जो सो जड़ भी छोड़े नहीं, तो क्यों छोड़े अरवा रस की। हक अंग आया हृदय माहे, हक अंग आया हृदय माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम सुंदर सा।